चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं फिजिक्स का आईसीएसई 2024। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका डेफिनेशन इस तरह से होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? एक पॉइंट है बॉडी में, ठीक है, द पॉइंट अबाउट विच द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ वेट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी इज 0। ठीक है, एक पॉइंट है जहाँ से हम पूरे जो पार्टिकल्स है उस बॉडी का वेट का जो मोमेंट होगा वो 0 होगा। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सिंपल वर्ड में है, इसका मतलब ये है, इट इज़ अ पॉइंट ऑन विच वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट्स। जो उस पॉइंट में उस बॉडी का वेट एक्ट करेगा, तो बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी सेकेंड क्वेश्चन है, हॉलो कोन के बारे में। हाइट 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, हाइट 6 सेंटीमीटर। ये हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द ब्रॉड बेस, यहाँ से। तो इसका फॉर्मूला है h/3 होता है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द h/3, पोजीशन h/3। तो हाइट है 6/3, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस, ये हो गया। तो 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस, यहाँ से 2 सेंटीमीटर। Will its position change when it is filled completely with honey? Right, yes or no? तो आंसर इज yes, क्योंकि उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल मार्बल्स ए एंड बी, यहाँ पर दिया है, आर रोल्ड अलोंग पाथ 1 एंड पाथ 2। एक को इधर दिया, एक को इधर दिया है। तो पाथ 1 इज फ्रिक्शनलेस, देखिए यहाँ पर ये फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं रहेगा। और पाथ 2 है रफ रहेगा, तो रफ होगा तो फ्रिक्शन कंसिडर करना है, फ्रिक्शनलेस है तो फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करना है। अभी क्वेश्चन है, विच मार्बल विल श्योरली रीच द नेक्स्ट पीक। तो अभी आंसर होगा ए, क्योंकि ये जो एनर्जी लूज नहीं करेगा, कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस बोला है ना पाथ 1, तो ये जाएगा। और ये कुछ एनर्जी लॉस होगा फ्रिक्शन के लिए, शायद वो वहाँ तक ना पहुँच पाए, इसलिए श्योरली जो लिखा है तो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलोंग विच पाथ द मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा वो पाथ 1 में, क्योंकि उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, दूसरा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रहेगा। तो टोटल पोटेंशियल हियर विल चेंज इनटू काइनेटिक, ऐसे चलता रहेगा। तो लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अलोंग विच पाथ और पाथ्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वेट। तो इसमें पाथ 1 एंड पाथ 2 दोनों में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। और याद रखिए, इसमें मैकेनिकल एनर्जी बोला है और इसमें सिर्फ एनर्जी बोला है, तो इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा पाथ 1 में और टोटल एनर्जी दोनों पाथ में कंजर्व रहेगा, विद एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन आंसर इज वेरी इजी। नेक्स्ट है, गिवन आर 2 pulleys, copy and complete the level diagram connecting the 2 pulleys with the tackle to obtain velocity ratio 2। तो इसको यहाँ पर स्ट्रिंग लगाना, तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। यदि आप राइट हैंडेड है तो यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से, फिर इसमें नीचे जाइए, फिर यहाँ से अभी यहाँ पर हुक है
तो यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। ये टेंशन, ये एफर्ट यहाँ लगाइए, ये टेंशन, तभी हो गया कंप्लीट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोड इज गिवन 48 kgf, एफिशिएंसी गिवन, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू VR इंटू एफिशिएंसी। तो VR दिया है 2, एफिशिएंसी दिया 80%। तो कितना होगा 1.6। ठीक है, तो देखिए MA हो गया, कम हो गया, वेलोसिटी रेशियो से कम हो गया। क्यों? एफिशिएंसी 20%, 80%, 20% एनर्जी लॉस हो गया। तो अभी एफर्ट होता है, ये MA फार्मूला लोड बाई एफर्ट का लगाइए। तो एफर्ट इज इक्वल टू लोड बाई MA। तो ये आ गया, लोड दिया है 48 kgf और MA है 1.6। तो ये हो गया 480 बाई 116, 30 kgf। ठीक है, ये kgf में दिया है, तो ये भी kgf में लेना है। ठीक है।